मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस and the आम आदमी पार्टी, संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का। कहने की बात मैं सुनाने के लिए सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि ये जो स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल जी का है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, उन्होंने कहा था कि हम बच्चों की, अब किसके बच्चे की, दिल्ली वालों के बच्चे की, देश की, दुनिया, देश के लोगों के बच्चों की, अपने बच्चों की तो शपथ इन्होंने नहीं खाई। आपको लगता है क्या अपने बच्चे को शपथ खाने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सब, क्योंकि शपथ तो शपथ है भाई, आप हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में शपथ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं। तो इसलिए कि इस शपथ को कैसे देखेंगे कि ये अपने बच्चों की शपथ खाते हैं कि हम बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आज उन्होंने घोषणा कर दी है तो आपको सिर्फ हमारे जो दर्शक हैं वो यही सोच रहे होंगे। देखिए कि ये बातें, इन बातों में कोई दम नहीं है कि राजनीति करने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, सब कुछ वही है। तो आज आम आदमी पार्टी ने भी करके दिखाया। पहले वो बीजेपी को डराने की कोशिश कर रही थी। देखिए मैं देखिए आप अगर हमें सहयोग नहीं करते तो फिर हम, अभी तक उन्होंने घोषणा, आम आदमी पार्टी का लगातार घोषणा कर रही थी कि हम अलग लड़ेंगे, एनडीए से अलग लड़ेंगे। लेकिन आखिरकार डराते डराते ये इस तक स्तर तक आ गई कि अब वो बीजेपी को ये दिखाने के लिए कि बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना है। इनकी मंशा क्या है, इनके दिल में क्या है, हम आप बेहतर जानते हैं, हमारे दर्शक में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि केजरीवाल है। अभी ही हम दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल किसी का नहीं है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने कही कि अरविंद केजरीवाल किसी का नहीं है, वो कब किससे क्या वादा करेगा और कितनी जल्दी पलट जाएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए जनता, जो दर्शक, जो हमारे चाहने वाले हैं, उन्हें कम से कम सतर्क रहने की ज़रूरत है। तुरंत में भावुक आप लोग हो जाते हैं और भावुक होकर बहुत, देखिए हम मीडिया वाले ही भावुक होते हैं तो दूसरों की बात क्या कहेंगे। हम ही लोग बहुत पीछे पीछे थे केजरीवाल केजरीवाल और केजरीवाल ने मीडिया वालों की एंट्री उसमें दिल्ली सचिवालय में सबसे पहले बंद बैन कर दी। यानी 3 बजे के बाद ही आप मीडिया वाले जा पाएंगे, आप उससे पहले आप नहीं जा सकते, चाहे पीएबी कार्ड हो चाहे डीआईपी कार्ड हो। तो आप सोच सकते हैं कि भाई मीडिया वाले को ही सबसे पहले बैन किया। हम प्रशांत भूषण या किसी और की बात नहीं करते, तो मीडिया वाले को ही बैन कर दिया। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। आपके लिए ज़रूर पानी, बिजली, सड़क सब कुछ कर देंगे, सड़क नहीं करेंगे, बिजली, पानी फ्री कर देंगे, बस फ्री कर देंगे। जहाँ भी फ्री की बात है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उन्हें लगता है कि भाई इसको फ्री करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब पानी के लिए जा रहे हैं कि पानी का बिल जो है वो लाख लाख, 2-2 लाख हुआ। भई एक एक साल, 1.5 साल में 2 लाख 3 लाख कहाँ किसका आ जाएगा? आप थोड़ी सड़कों को सँभाल लीजिए, हॉस्पिटल को सँभाल लीजिए, एजुकेशन सिस्टम को सँभाल लीजिए। तमाम सारे एस्पेक्ट्स हैं, देखिए ना ज़रा, बहुत बुरी बदतर हालत है। शहर में क्या, कहाँ गंदगी ही गंदगी चारों तरफ। अब तो निगम में भी उन्हीं की सरकार है। तो हम तमाम सर संभाल ली, चलिए उसको हम छोड़ ही रहने दीजिए। कांग्रेस की सबसे बड़ी बात कर देंगे। देखिए कांग्रेस के लिए तो राहत की खबर है। कांग्रेस के लिए राहत इसलिए खबर है कि उन्हीं के वोटर को लेकर आम आदमी पार्टी जीतती चली आई है। और यहाँ आज फिर आम आदमी पार्टी उन्हीं के वोटर के साथ, उन्हीं के साथ समझौता कर रही है। और जिसमें दिल्ली में बहुत तरीके से समझौता की गई है, दिल्ली में बिल्कुल साफ कर दिया गया है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि भैया दिल्ली में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 दे दी गई है और 4 आपको। देखिए पिछली बार भी बैठक हुई थी, पिछली बार भी मैंने आपको कहा था 5 वर्ष पहले, लेकिन बात बन नहीं पाई थी और वहाँ अटक गए थे। अब गुजरात को लीजिए, गुजरात में 24 पे कांग्रेस लड़ेगी, 2 पे आम आदमी पार्टी। हरियाणा में भी 9 पे कांग्रेस लड़ेगी, 1 आम आदमी पार्टी को दे दिया। चंडीगढ़ में कांग्रेस लड़ेगी और उसके बाद गोवा में दोनों सीट पे सीधे सीधे। अब कहने और समझने की बात सिर्फ यही है दोस्त, कि राजनीति में कोई दुश्मन, कोई दोस्त नहीं होता है। उन्हें जब सामने दिखता है कि सामने अपने ही अस्तित्व की लड़ाई होती है, आज कांग्रेस के सामने ही अस्तित्व की लड़ाई है। राहुल गांधी जगह जगह दौड़ रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पा रही है। जब तक इन सहयोगियों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो उनके जो बिखरे हुए वोट हैं वो कम से कम एकोमोडेट होंगे और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें होगी। आप
आम आदमी की तो ये दुर्दशा हो गई कि अब कैसे कैसे करके उनके जितने विरोधी गुट थे उन्हीं के चरणों में जाकर वो समर्पित हो रही है। केजरीवाल उन्हीं जगह, उन्हीं सारे जगहों पे जाते हैं इसी उम्मीद के साथ शायद उनकी बातें बन जाए, शायद उनसे कुछ उनका कुछ भला हो जाए, शायद वो जेल जाने से बच जाएं। इस तरह की जो बातें हैं ना, वही इस पार्टी के लिए बड़ी शर्मनाक है, क्योंकि पार्टी बड़ी सिद्धांत के साथ आई थी। आज जनता ही चली जा रही है कि सबसे पहले इसी पे भरोसा की थी उन्होंने। देखिए, बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है, ये बात हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उसने भी पीडीपी के साथ ऑलरेडी समझौता जम्मू कश्मीर में कर चुकी थी और सरकार बना चुकी थी, बाद में सरकार से हट गई। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विलय के बाद दिल्ली की सूरत क्या रहेगी, उस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि इनके वायदे थे, वायदे से मुकरते हैं, सब जगह वही कहानी है। दिल्ली में जो 3 सीटें दी गई है, मुस्लिम बहुल इलाके दी गई। मुसलमानों का भरोसा आम आदमी पार्टी से टूटा है। अब कहानी क्या है, बहुत सिर्फ 2 महीने के भीतर जो भी चीज़ें हुई है उसमें आम आदमी पार्टी सीधे सीधे राम भजन, हनुमान चालीसा और तमाम सारी चीज़ें करनी शुरू की। आप जानते हैं कि भाई इनको कोई मदरसे में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी कुछ और कहानी हो जाए तो वहाँ पहुँच जाएगी, केजरीवाल खुद ही पहुँच जाएंगे। तो ये तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि 3 जो मुसलमान वोटर जहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन्हीं सभी इलाकों को इनको दे दिया गया, कांग्रेस को दिया गया, और 4 जो है आम आदमी पार्टी उसमें लड़ेगी। अब वोट अगर दोनों जुट जाए, किस तरह से मैं बता दूं आपको, अगर वोट नगर निगम के चुनाव की तरह जुट जाए तो तकरीबन 50-55% के आसपास जो है वोट एक साथ आ जाएगा। तब तो फिर बीजेपी के साथों सीटें जा सकती है ना। लेकिन लोकसभा में ऐसा समीकरण पिछली बार भी नहीं दिखा था, विधानसभा में बिल्कुल दिखा था, नगर निगम में पिछली बार वो समीकरण नहीं था, तो इस बार वो समीकरण है। इस बार जबकि कांग्रेस कमज़ोर हुई थी नगर निगम के चुनाव में और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ चुकी है, बीजेपी भाई दूसरी पोजीशन पर रही, लेकिन तब भी बीजेपी के भी आंकड़े ठीक ठाक रहे। और मैं कहना सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि दोनों पार्टी जुड़ने के बाद क्या दिल्ली का समीकरण बदल जाएगा, कि दिल्ली में 7 सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाएगी, आपको लगता है? बीजेपी के जो वोट हैं 30 से 33% या 40% वही इंटैक्ट है, या और भी वोटर्स जो हैं आते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव में लगातार मैं 25 साल से 20 साल से कवर कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का जो चरित्र है ना, दिल्ली के चरित्र में ये कह सकते हैं कि इनके वोटर जो हैं वही फिक्स हैं। और हाँ, लेकिन इस बार जो कहानी बदल रही है कि इस बार इनको कैंडिडेट भी चेंज करना पड़ेगा। अगर कैंडिडेट चेंज नहीं किए गए तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो पैरासूट की तरह आए तो जरूर, लेकिन उन्होंने सतही स्तर पे काम नहीं किया। जैसे कि पूर्वी दिल्ली को आप देख ही रहे हैं, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट भी है, वहाँ भी चले जाइए, सांसद लोग घूमते फिरते हैं, और भी कई जगहों पे हैं। लेकिन यह है कि जो सांसद यहाँ हैं उनसे मिलने में परेशानी नहीं होती। बीजेपी को भी अब इस समीकरण के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक साथ आ जाने के बाद अब ये समझने और मजबूर होने के लिए मजबूर होती हुई बीजेपी नज़र आ रही है कि उनके अपने कैंडिडेट को हटाने पड़ेंगे, नहीं तो कम से कम 2-3 सीटें इनके हाथ से खिसक जाएंगी। जो हमारे ज़मीनी स्तर के नेता हैं उनसे चर्चा हो रही है, वो बता रहे हैं कि लेकिन देखिए, मोदी मैजिक जो है एक बार जब सामने आ जाता है तो फिर तमाम सारी कहानियाँ बदल जाती है। अदरवाइज़ विधानसभा और नगर निगम ये दोनों के समीकरण को देखें तो यहाँ वोटर्स के अभी तक के लिहाज से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आगे है। इस पर आपकी राय क्या है, आप ज़रूर बताइएगा कि इसमें वाकई मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, या क्या हो सकता है समीकरण। देखिए, जो भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।